हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक वर्क एंड टाइम पर लेक्चर 1 है। आज हम इस लेक्चर में वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को जानेंगे एंड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो वर्क क्या होता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक वर्क है और आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक वर्क है। तो हम इस लेक्चर में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे वर्क फॉर्मूला का, इनवर्स प्रोपोर्शंस का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, एफिशिएंसी का एंड कंबाइंड वर्क का। तो सबसे पहले हम वर्क फार्मूला देखते हैं कि वर्क फार्मूला होता क्या है। तो वर्क फार्मूला के लिए क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इनटू टाइम टेकन। ओके, तो टाइम टेकन फॉर अ वर्क क्या हो जाएगा? 1 बाई रेट ऑफ वर्क। तो ये 1 कैसे आया? क्योंकि कोई भी एक कार है, उसको करने के लिए टाइम टेकन कितना हो जाएगा? वर्क डन अपॉन रेट ऑफ वर्क। तो वर्क डन क्या है? 1। टोटल वर्क कितना होगा? 1। तो 1 अपॉन रेट ऑफ वर्क। इसी प्रकार रेट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टोटल टाइम। अब दूसरा देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है? द मोर पीपुल देयर आर द लेस टाइम इज टेक्स टू फिनिश द जॉब। इट्स मीन्स कि अगर किसी कार्य को 2 व्यक्ति करते हैं और अगर उसी कार्य को 4 व्यक्ति करें तो क्या लगेगा? हमको टाइम कम लगेगा। ठीक है, जैसे किसी काम को अगर जैसे ए बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो अगर हम और 2 व्यक्ति को ऐड कर दें तो टाइम क्या लगेगा? कम। ठीक है, जैसे अगर ए बी एंड सी एंड डी को और ऐड कर दिया जाए तो क्या लगेगा? टाइम कितना लगेगा? इससे लेस लगेगा। एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और जो एक्स है वो लेस देन होगा 4 के। Thus there is an inverse correlation between the number of workers and the duration required. तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं टाइम के। ओके, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट फॉर वर्क एंड टाइम। हम देखेंगे थर्ड टाइप, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स and the amount of work done is directly proportional. Okay, more workers generally lead to more work completed in the same amount of time. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके? अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये किसका सिंबल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ओके, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ वर्कर्स और अ मशीन इन अ कंप्लीटिंग अ टास्क। ओके, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये क्या हो गया? एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में कहें कि जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? रेशियो ऑफ वर्क डन बाय वर्कर्स और मशीन टू द टाइम टेकन। दूसरे शब्दों में एफिशिएंसी क्या होती है? रेशियो ऑफ वर्क डन बाय वर्कर्स या मशीन टू द टाइम टेकन। ओके, इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इनटू 100। ओके, हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। ये क्या है? कंबाइंड वर्क। व्हेन मल्टीपल वर्कर्स और मशीन वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क, द कंबाइंड वर्क रेट कैन बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेट्स। ओके, अगर इफ ए एंड बी कंप्लीट अ टास्क इन एक्स एंड वाई डे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स क्या होता है कि जो ए है वो किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? एक्स डे में। और जो बी है वो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? वाई डे में। तो ए एंड बी का जो कंबाइंड वर्क रेट होगा पर डे का, वो होगा रेट ऑफ वर्क बाई ए प्लस रेट ऑफ वर्क बाई बी इक्वल टू 1/x प्लस 1/y।
तो आपके मन में एक डाउट आया होगा कि ये 1/x प्लस 1/y कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ए है इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x days, then is one day work कितना हो जाएगा 1/x। सिमिलरली we can do a piece of work in y days, तो b के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा 1/y। तो a प्लस b के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड रेट। ये एक दिन का है। ओके, हम देखते हैं कि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड 8 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन है इंडिविजुअल वर्क रेट, दूसरा क्या है कंबाइंड वर्क रेट, तीसरा है वर्क एफिशिएंसी, चौथा क्या है फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन, पांचवा क्या है शिफ्टिंग वर्क, 6 क्या है रेसिप्रोकल वर्क रेट्स, वर्क एलोकेशंस एंड वर्क रिडक्शन। तो हम क्या करेंगे 1/1 को हम इनके बारे में बताएंगे कि किस टाइप की प्रॉब्लम आते हैं, क्या दिया जाता है, क्या हमको कैलकुलेट करना होता है, और इनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल वर्क रेट। तो इसमें क्या करना होता है, क्या फाइंड करना होता है फाइंडिंग द टाइम टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट अ टास्क वर्किंग एट अ गिवन रेट। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, फाइंड द वर्क रेट ऑफ ए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, वर्क में आ गया जॉब इन 10 days। ओके, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/10। ओके, हमको क्या निकालना है वर्क रेट। ठीक है, वर्क रेट के लिए हमको एक वर्क फॉर्मूला पता है, वर्क इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ओके, या ऐसे लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू वर्क रेट इनटू टाइम। ओके, तो वर्क क्या है एक जॉब है और टाइम कितना है 10 days, तो रेट क्या हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क की वैल्यू कितनी है 1/10, दिस इज इक्वल टू 0.1 जॉब पर डे। ओके, हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कंबाइंड वर्क रेट। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन व्हेन 2 or more इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम टेकन व्हेन दे वर्क टुगेदर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए है किसी जॉब को कंप्लीट कितने दिनों में कर देता है 6 day में कंप्लीट अ जॉब, और वर्क बोल सकते हैं आप। ठीक है, बी कितने दिनों में कंप्लीट करता है 10 days, तो 10 days कंप्लीट अ जॉब या वर्क। ओके, जब ए किसी वर्क या जॉब को 6 दिन में कंप्लीट कर देता है तो एक दिन में ए के द्वारा किया गया जॉब का पार्ट कितना होगा, तो
ए 1 डे जॉब पार्ट कितना हो जाएगा 1/6 पार्ट ऑफ जॉब। ओके, इसी प्रकार वी 1 डे जॉब क्या हो जाएगा 1/10 पार्ट ऑफ जॉब। हमें क्या निकालना है, जो है वर्क टूगेदर मीन कंबाइन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ए प्लस बी के द्वारा जो एक डे में किया गया वर्क या जॉब बोल सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/10 दिस इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 30, तो ये हो गया 5 + 3 इक्वल टू 8/30। तो टाइम क्या था, हमको क्या निकालना है टाइम टेकन। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जॉब पार्ट क्या था 1 अपॉन और ए एंड बी का टोटल कितने दिन में काम कर रहे हैं 8/30, तो इक्वल टू 30/8 दिस इक्वल टू 3.75 डेज। इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे 3.75 इंटू 24 कर देंगे। ओके, तो हमको मिल जाएगा 0.27 डेज मिलेंगे। तो आवर्स में कन्वर्ट करने पर हमको मिला 6 आवर एंड 24 मिनट्स। हम आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर, वर्क एफिशिएंसी। इसमें क्या पूछा जाता है इस टाइप के प्रॉब्लम में, कंपेयरिंग द एफिशिएंसीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल और मशीन इन कंप्लीटिंग अ टास्क। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ए कंप्लीट अ जॉब इन 8 days विद अ 80% एफिशिएंसी, फाइंड टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द सेम जॉब विथ 60% एफिशिएंसी। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, वर्क डन बाय ये कितना दिया है 80% ऑफ अ जॉब, तो 80% ऑफ जॉब क्या हो जाएगा 80/100 ऑफ द जॉब, तो 80/100 क्या हो जाएगा 0.8 ऑफ जॉब। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं वर्क डन बाय बी। ठीक है, जब आपको ए के द्वारा किया गया कार्य पता है, टोटल कार्य पता है, तो हम इन दोनों की हेल्प से बी के द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल जॉब माइनस वर्क डन बाय ए। तो टोटल जॉब क्या होगा 1 जॉब है, तो माइनस 0.8 जॉब दिस इक्वल टू 0.2 जॉब। तो बी के द्वारा किया गया काम है वो 0.2 पार्ट ऑफ जॉब का है। ठीक है, हमको क्या निकालना है टाइम टेकन बाय बी। तो टाइम टेकन बाय बी क्या हो जाएगा इक्वल टू वर्क डन बाय बी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। तो वर्क डन बाय बी कितना आया था 0.2 जॉब, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी गिवन है 60%। तो ये क्या हो जाएगा 0.2/60%, और 60% को हम क्या लिख सकते हैं 60/100, ये क्या हो गया 6/10 दिस इक्वल टू 0.6। तो ये चीज 0.60 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0.2/0.6 दिस इज इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 0.33 डेज। हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इंटू 60 कर देंगे, तो हमको मिनट्स मिल जाएंगे। मिनट मिल जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 8 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हम देखते हैं फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को। फोर्थ टाइप क्या है फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या पूछा जाएगा डिटरमाइनिंग द पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट बाय एन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप इन अ गिवन टाइम। ओके, तो प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है ए कंप्लीट 1/3 ऑफ अ जॉब इन 6 days, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द एंटायर
जॉब। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि जो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, तो ए ने जॉब का पार्ट कितना किया था 1/3, तो ये हो गया 1/3 अपॉन कितने दिन में किया था 6 डे में। तो ए के द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया 1/18 जॉब पर डे। तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया 1/18 जॉब पर डे, या 1/18 पार्ट ऑफ जॉब पर डे। ओके, हमको क्या निकालना था टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल वर्क्स अपॉन वर्क डन इन अ 1 डे। तो टोटल वर्क क्या था एक जॉब 1, तो वर्क डन इन 1 डे में क्या आया था 1/18, तो 1 अपॉन 1/18 दिस इक्वल टू 18 डेज। तो इंटायर जॉब को फिनिश करने के लिए ए को कितने दिन लगेंगे 18 डेज। अब फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ टाइप क्या है शिफ्टिंग वर्क। तो फाइंडिंग द टाइम टेकिंग टू कंप्लीट अ टास्क व्हेन वर्कर्स और मशीन वर्क इन शिफ्ट्स। ओके, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। फाइंड द टोटल टाइम टेकिंग टू कंप्लीट द जॉब। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ए एंड बी के द्वारा जो कंबाइंड वर्क रेट क्या है वो क्या होगा। तो कंबाइंड रेट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, गिवन है 1/5 डेज, 5 डेज गिवन है। तो कंबाइंड वर्क रेट हमको टाइम गिवन है ना कि कितने दिन में किया है, ठीक है, तो 1/5 डेज हो गया। तो 1/5 पार्ट ऑफ जॉब पर डे कंप्लीट कर रहे हैं ए एंड बी दोनों मिलकर, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे कि कंबाइंड वर्क रेट बी एंड सी का जो कंबाइंड वर्क रेट है वो एक दिन में जॉब का कितना पार्ट कर रहे हैं कंप्लीट। तो कंबाइंड रेट ऑफ बी एंड सी इक्वल टू 1/3 डेज। तो बी एंड सी एक साथ मिलकर जॉब का 1/3 पार्ट कंप्लीट करते हैं एक दिन में। अब हमें क्या करना है कि टोटल वर्क डन निकालना है कितने दिन में 8 दिन का। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा कंबाइंड रेट ऑफ ए एंड बी प्लस कंबाइंड रेट ऑफ बी एंड सी कितने दिनों में 8 दिनों में। तो हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो कंबाइंड रेट ऑफ ए एंड बी कितना आया था 1/5, तो ये 1/5 लिख दिया गया। कंबाइंड रेट ऑफ बी एंड सी कितना आया था 1/3, तो ये हो गया 1/3 इंटू नंबर ऑफ डेज कितने थे 8। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी 8/15 इंटू 8। तो 8 इंटू 8 करेंगे क्या मिलेगा 64/15। तो टोटल वर्क क्या आ गया 64/15। ओके, अब हमें निकालना था टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन कंबाइंड रेट ऑफ ए बी एंड सी। तो टोटल वर्क कितना आया 64/15, तो ये वैल्यू रख दी 64/15। कंबाइंड रेट ऑफ ए एंड बी एंड सी क्या आया था 1/5 प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा 64/15 अपॉन 8/15, ये हो जाएगा 8 डेज। तो टोटल टाइम कितना दिन का लगा उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए 8 दिन। हम देखते हैं 6 टाइप के क्वेश्चन को, जैसे बोलते हैं रेसिप्रोकल वर्क रेट्स। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल वर्क रेट्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम। ओके, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। How much of the job is completed by A in the time taken by B to complete the entire job? Okay? तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो A है वो जॉब को कंप्लीट कितने दिनों में करता है 12 डेज में, ठीक है। तो A के द्वारा एक दिन में जॉब का कितना पार्ट होगा A 1 डेज जॉब कितनी हो जाएगी 1/12 ऑफ जॉब। जब बी कितने दिनों में जॉब को कंप्लीट करता है 15 डे में, ठीक है। तो बी के द्वारा एक डे में जॉब कितना करेगा 1/15 ऑफ जॉब, ठीक है।
तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगी 1/12 जॉब पर डे, और रेट ऑफ बी क्या हो जाएगी 1/15 पार्ट ऑफ जॉब पर डे। ओके, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है कि वर्क डन बाई ए इन द टाइम टेकन बाई बी। तो वर्क डन बाई ए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ए इंटू टाइम टेकन बाई बी। तो रेट ऑफ ए क्या आया 1/12। ओके, टाइम टेकन बाई बी क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाई बी दिस इज इक्वल टू 1 बाई रेट ऑफ बी। तो 1/1/15 दिस इक्वल टू 15। तो टाइम टेकन बाई बी कितना आया 15। तो रेट ऑफ ए कितना था 1/12 इंटू क्या करना था टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई कितना आया 15। तो ये क्या हो जाए, इसको सिंप्लीफाई, इसको दिस इज इक्वल टू 15/12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5/4 जॉब। ओके, हम आते हैं 7 टाइप के प्रॉब्लम पर। वो क्या है, वर्क एलोकेशन। तो एलोकेटिंग वर्क टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर वर्क रेट्स। ओके, अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 4, 6 and 8 days respectively. Okay, how much work should be allocated to each person to complete the job in 2 days? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ए जॉब को कितने दिनों में कंप्लीट करता है 4 days में। ठीक है, बी उसी जॉब को कितने दिन में कंप्लीट करता है 6 days में, और सी सेम जॉब को कितने दिन में कंप्लीट करता है 8 days में। ठीक है, तो वर्क रेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/4 जॉब पर डे। इसी प्रकार वर्क रेट ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/6 जॉब पर डे। सिमिलरली वर्क रेट ऑफ सी क्या हो जाएगा 1/8 जॉब पर डे। हमें क्या निकालना था, कंबाइन वर्क रेट निकालना है एक दिन का ए एंड बी और सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क दिस इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो 4, 6 and 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 + 4 + 3। तो ये क्या हो गया 13/24। ठीक है, ए बी एंड सी का एक दिन में किया गया कार्य कितना आ गया 13/24 जॉब पर डे का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था कंबाइंड रेट। तो कंबाइंड रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/A प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन में किया गया कार्य जॉब पार्ट या वर्क डन। तो ये हो गया 1/13/24। तो ये हो गया 24/13 जॉब पर डेज। हमको कैलकुलेट करना था कि टोटल वर्क जो किया गया है वो 2 दिन में कितना वर्क किया गया है। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा कंबाइन रेट इनटू टाइम। टाइम कितना दिया गया है 2 दिन, टोटल वर्क कितना आया या कंबाइन रेट कितना आया 24/13। तो 24/13 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 48/13 जॉब्स। तो वर्क एलोकेट टू ए कितना हो जाएगा रेट ऑफ ए इंटू टाइम। तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/4, टाइम कितना गिवन है 2 days, दिस इज इक्वल टू 1/2 जॉब। ओके, अब वर्क एलोकेट ऑफ बी कितना आ जाएगा रेट ऑफ बी इंटू टाइम। रेट ऑफ बी कितना 1/6, रेट ऑफ बी कितना आया था 1/6। रेट ऑफ सी क्या है 1/8, तो वही यूज कर रहा हूँ। रेट ऑफ बी क्या आया 1/6 इंटू टाइम कितना गिवन है 2 days, तो ये हो गया 1/3 जॉब। वर्क एलोकेट ऑफ
वर्क एलोकेट टू सी क्या हो गया, रेट ऑफ सी इंटू टाइम, दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ जॉब। ओके, हम देखते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन को, जिसे बोलते हैं वर्क रिडक्शन। ओके, तो इसमें क्या करना होता है, कैलकुलेटिंग द रिड्यूस्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क व्हेन मोर वर्कर्स आर एडेड। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। A and B can complete a job in 12 and 20 days respectively. If C is added to the team, how much will the time reduced to complete the job? तो सॉल्यूशन देखते हैं। A जॉब को कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 12 डेज में। ठीक है, B सेम जॉब को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज। तो वर्क डन बाई ये कितना हो जाएगा, 1/12 जॉब पर डे। ओके, इसी प्रकार वर्क डन बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 जॉब पर डे। ओके, तो हमको कंबाइन रेट निकालना है। तो होता है 1/, A प्लस B वर्क इन 1 डे। ये क्या हो जाएगा, 1/1/12 प्लस 1/20। ओके, तो 12 एंड 20 का जो एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 1/12 प्लस 1/20, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो ये हो गया 60। तो 12 से अगर भाग दिया जाए 60 में तो कितना मिलेगा, 5। और 20 से भाग दिया जाए 60 में तो कितना मिलेगा, 3। तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 60। तो ये हो गया 1/8/60। तो ये क्या हो जाएगा, 60/8। तो 8 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7.5 जॉब्स पर डे। ओके, हमको रिड्यूस टाइम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन कंबाइंड रेट ऑफ A, B एंड C। तो टोटल वर्क क्या है, 1 जॉब अपॉन कंबाइंड रेट ऑफ A, B एंड C कितना आया, 7.5 जॉब। तो हो गया 1/7.5, दिस इक्वल टू 0.133 डेज। हम क्या करेंगे, इसमें 1.333 इंटू 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इंटू 60 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 192 मिनट्स। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स एंड मिनट में। ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 hours and 12 minutes। ओके, अब आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे और इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए पीवाई को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।